पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ह्योन-सू को अपना नया घर मिल चुका है, जहां उसके साथ एक अजीब घटना घटी थी, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी बदल गई। इस एपिसोड की शुरुआत होती है, ह्योन-सू स्टोर में काम कर रहा होता है। तभी ह्योन-सू के स्टोर में एक बंदा आता है। वो यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आया था। वो वहाँ से चोरी कर वहाँ से भाग जाता है। ह्योन-सू ये देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो उसके पीछे काफी दौड़ता है, जिसकी वजह से उसे काफी थकावट हो रही थी, पर आखिरकार वो उस बंदे के पास पहुँच जाता है। वो देखता है कि उस बंदे ने जानबूझकर चोरी नहीं की थी, बल्कि उसे ये सब करने के लिए उसी के क्लास के स्टूडेंट ने कहा था। ये वो देखता है और उसके पास चला जाता है। तभी यहाँ पर वो बंदे जिसने उसे चोरी करने के लिए कहा था, वो बंदे इन दोनों को आपस में लड़ने के लिए कहते हैं, ताकि वो मजा उड़ा सके और अपने फोन में उनकी वीडियो बना सके। और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर तभी यहाँ पर बास्को नाम का एक लड़का आ जाता है, जो उन सभी को सबक सिखाता है। ये एक तरीके का इंसाफ का पुजारी था और बुरे लोगों की तबाही। दूसरे दिन स्कूल में हाना और ह्योन-सुक साथ में खाना खा रहे थे, पर तभी उनके पास वही 3 स्टूडेंट आ जाते हैं, जो उन्हें परेशान करने लगते हैं, जिसकी वजह से हाना परेशान होने लगती है। तभी ह्योन-सुक बास्को को देखता है और वो उसे आवाज लगाता है। बास्को ये सुन लेता है और वहाँ चला जाता है। उसे देखकर वहाँ के 3 लोग वहाँ से दूर जाते हैं। ह्योन-सुक उसे देखकर उसे थैंक्स करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो जल्दी समझ जाता है कि वो अभी दूसरे बॉडी में है। बास्को उसके पास आकर कहता है, तुम उन लोगों के साथ थे जो उस लड़के को परेशान कर रहे थे, और ऐसा कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे दबाने लगता है, पर ह्योन-सुक उसका हाथ उठा देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ह्योन-सुक कहता है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। तभी यहाँ बास्को का दोस्त आ जाता है, जो उनका झगड़ा छुड़वाता है। देखकर उसके ग्रुप का एक बंदा उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? बास्को उसे आराम से हरा देता, पर उसका दोस्त कहता है, मुझे नहीं लगता। उसके बाद जो 3 स्टूडेंट ह्योन-सुक को परेशान कर रहे थे, वो उसके दोस्त बन जाते हैं और वो उसके पास जाकर उसे कहते हैं कि हम आज पार्टी कर रहे हैं, तो तुम्हें उसमें आना होगा। और सारा दिन ये सभी काफी एंजॉय करते हैं। रात होने के बाद ये सभी बार में जाते हैं, जहाँ ये सभी ड्रिंक करने लगते हैं, पर ह्योन-सुक मना करता है, क्योंकि वो कहता है कि ये सब मेरे से नहीं होगा। तभी यहाँ जिन आता है। उसे देखकर ह्योन-सुक थोड़ा परेशान हो जाता है, जिसे देखकर जिन जोरों जोरों से काफी ड्रिंक कर लेता है। ह्योन-सुक उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई है, जहाँ वो लोग बताते हैं कि उसे ये सब और मारपीट नहीं पसंद है। ये सुनकर ह्योन-सुक कहता है, तो फिर ये दोनों साथ में कैसे आए? हाना कहती है, क्योंकि जिन ने उसे प्रपोज किया था। ये सुनकर ह्योन-सुक जिन से कहता है, तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। और ये सुनकर जिन उसके पास आकर कहता है, तुमने सच कहा। और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो उसे माफ भी कर देता है और ये दोनों साथ में पीना शुरू कर देते हैं। पर तभी वो लोग ह्योन-सुक का वीडियो दिखाना शुरू करते हैं, जहाँ पर ह्योन-सुक और जिहो आपस में लड़ रहे थे। ये देखकर ह्योन-सुक उठ जाता है और उसके पास जाकर उनका फोन तोड़ देता है, पर ज्यादा पीने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद घर में वो अपनी आंखें खोलता है। जब वो देखता है कि अब वो इस बॉडी में है, तो वो सोने की कोशिश करता है, पर जब वो सोने लगता है तो उसे अपने सपने में उसके पुराने दोस्त दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। जिसके बाद वो वैसे ही अपनी बॉडी को लेने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जिसे वहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जहाँ वो बताता है कि इसे लेने के लिए आया हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। ये सुनकर ये सभी शॉक हो जाते हैं, पर जल्दी उस पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ह्योन-सुक ने बताया होता है कि उसके साथ एक और बंदा रहता है जिसने स्कूल छोड़ दिया है। पर इन लोगों ने उससे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर दी थी। उसके बाद वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर यहाँ से जाने के लिए निकल जाता है और ये सभी भी यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। पर जाने से पहले जिन इन सबको एक पंचिंग मशीन पर पंच करके दिखाता है, क्योंकि वो एक बॉक्सर होता है। ह्योन-सुक ये सब देख रहा होता है और उसके बाद वो यहाँ से अपनी बॉडी को लेकर चला जाता है, पर उसे बास्को देख लेता है यहाँ से जाते हुए। दूसरे दिन स्कूल में ह्योन-सुक उसी बंदे को देखता है जिसने उसके स्टोर में चोरी की थी। वो उसको आवाज लगाता है, जिहो। ये सुनकर जिहो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ह्योन-सुक को नहीं पहचानता था। ह्योन-सुक उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, जिसके आंसर में वो बताता है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी इन लोगों की वजह से। ह्योन-सुक कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जिहो मन में ही कहता है कि ये बंदा मुझसे फ्रेंड की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। उसे जिहो के साथ बात करते हुए देख हिना को काफी अजीब लगता है और उसके बाद ये सभी एक साथ लंच करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्योन-सुक घर में आराम से सो रहा होता है। तभी उसके घर पर उसकी मॉम आ जाती है, जो ह्योन-सुक को सोते हुए देखती है। ये देखकर वो कहती है कि वो आज स्कूल क्यों नहीं गया। थोड़ी देर बाद ह्योन-सुक स्कूल से आ जाता है, जहाँ वो अब देखता है कि यहाँ पर उसकी मॉम आ गई थी। ये देखकर वो अंदर चला जाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम
मॉम उससे कहती है तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्यों आए, जहाँ पर हियोन सुक कहता है कि मैं हियोन सुक का दोस्त हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है और उसे उठाने के लिए उसके पास जाती है, पर हियोन सुक कहता है उसे मत उठाइए क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करके आया है। ये सुनकर वो कहती है क्या ये काम कर रहा है, वो उसे कहता है हाँ, जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये सुनकर हियोन सुक उसे एक कैफे में लेकर चला जाता है। उस कैफे में बास्को का दोस्त भी होता है। उसके मॉम इस कैफे को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो ऐसे कौन सी भी कैफे में नहीं आई थी जो इसका इतना आलीशान था। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर हियोन सुक उसे यहाँ बैठा देता है और उसके बाद ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। पर तभी यहाँ पर बास्को भी आ जाता है, जहाँ वो हियोन सुक को देखता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है पर उसका दोस्त उसे रोककर कहता है कि ये औरत उस लड़के की मॉम है और बास्को उनकी बातें सुनने लगता है। अब यहाँ पर उसकी मॉम कहती है उसे हमेशा से एक दोस्त की जरूरत थी क्योंकि वो पहले कभी भी बुली नहीं हुआ था। ये एक झूठ है। उसके पिछले स्कूल में उसे लोग काफी परेशान किया करते थे पर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं अपने काम में ही रहती थी। मैं एक बेवकूफ हूँ और अब जब वो यहाँ आया है उसे किसी की जरूरत है जो उसे संभाल सके, जो उसे सुन सके, और आज तुम उसके दोस्त हो। जहाँ पर हियोन सुक कहता है आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरा हमेशा से दोस्त रहेगा, मैं हमेशा उसकी मदद करूंगा, मैं उसका ध्यान रखूंगा। अब ये सारी बातें बास्को सुन रहा होता है। बास्को मन में ही सोचता है कि मैंने उस दिन हियोन सुक को उसके पीठ पर लेते हुए देखा था, वो उसकी मजाक उड़ा रहा था, क्या ऐसे ही दोस्ती कहते हैं। और ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। पर तभी उसका दोस्त उन दोनों के बातों के बीच आकर उससे कहता है कि आपको कुछ और चाहिए। जहाँ उसकी मॉम कहती है आप उसका कुछ करने वाले हो क्या, जिस पर वो कहता है नहीं। उसकी मॉम उसे बांधकर अपने घर लेकर जाना चाहती है कुछ पैसों के लिए। वो उसे बताती है कि उसकी जॉब छूट चुकी है और अब मुझे पैसों की जरूरत है और काम की भी, और वो हियोन सुक को पैसे दे देती है। ये कहकर इसे तुम दोनों भी यूज करना और हियोन सुक का हमेशा ध्यान रखना, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब बास्को देख रहा था। जिसके बाद वो हियोन सुक को लेकर चला जाता है जहाँ वो उसे सबक सिखाना चाहता है। उसे लगता है कि वो हियोन सुक को हमेशा परेशान करता है और ऐसा कहकर वो उस पर हमला कर देता है हियोन सुक पर। हियोन सुक पहले तो तकलीफ में आ जाता है पर थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि ये भी बाकी लोगों की तरह ही है जो उसे हमेशा मारते रहते हैं। और उसके बाद उसे जिन की बात याद आती है, कैसे पंच करने से पहले आपको कैसे खड़ा रहना चाहिए, और बास्को को अपने एल्बो के वार से वो हरा देता है। जिसके बाद यहाँ बास्को का दोस्त आ जाता है। वो ये देखकर कहता है बास्को तुम कभी नहीं हार सकते, ये इम्पॉसिबल है। अगले सीन में हियोन सुक स्टोर में होता है। वो सोच रहा होता है कि वो बास्को से कैसे जीत पाया, जहाँ पर थोड़ी देर के बाद बास्को भी आ जाता है। हियोन सुक देखता है कि उसे चोट आई थी। वो हियोन सुक के पास आकर उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं ले पाया, पर यहाँ से जाने से पहले वो उसे बताता है कि तुम स्ट्रांग हो पर तुम्हें थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि हियोन सुक ने जिन के जाने के बाद उस पंचिंग बॉक्स पर पंच किया था, जिसके बाद वो जगह वही से ही फट गई थी और बास्को ने ये सब देख लिया था। ये सुनकर हियोन सुक वहीं पर पुशअप मारना शुरू कर देता है। पर तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर हियोन सुक थोड़ा सा शर्मा जाता है। वो उसे समझ जाने की कोशिश करता है पर वो हंसकर वहाँ से कुछ चीजें ले लेती है और एक बोतल वहीं पर छोड़ देती है, ये कहकर कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए है, और वो वहाँ से चली जाती है। और वो हियोन सुक को काफी पसंद आती है क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसने उसे बात की थी और वो भी इतनी अच्छी तरीके से। इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग करने लगता है पर वो जल्दी समझ जाता है कि ये सब उससे ना हो पाएगा और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।